नमस्कार दर्शकों, यात्रा युग में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की जीवन की कहानी को लेकर आए हैं जिसे भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जानता है। उनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। मेटोटपा भारतीय राजनीति के एक करिश्मई और प्रभावशाली नेता के रूप में विख्यात है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में उनकी भूमिका अहम रही और 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने देश और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने भारत को एक सशक्त और वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनकी नेतृत्व शैली और निर्णय क्षमता ने उन्हें देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शामिल किया है। तो बने रहें हमारे साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और इसे शेयर करना न भूलें। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1985 को गुजरात के वडनगर में हुआ। उनका परिवार मध्यम वर्गीय था और वे 6 भाई बहनों में से तीसरे थे। उनके पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी एक चाय विक्रेता थे और उनकी माता हीराबेन मोदी गृहिणी थी। नरेंद्र मोदी का प्रारंभिक जीवन सादगी और संघर्ष से भरा रहा, जहां उन्होंने अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में मदद की। मोदी ने वडनगर के एक सरकारी स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। उन्हें बचपन से ही देशभक्ति और सामाजिक सेवा में रुचि थी। वे अपने स्कूल में एक सक्रिय विद्यार्थी थे और वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भी भाग लेते थे। उनकी रुचि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) में जुड़ने के बाद और भी बढ़ी। मात्र 8 वर्ष की आयु में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े और उन्होंने आरएसएस के साथ अपनी यात्रा शुरू की, जिसने उनके जीवन और विचारधारा को गहरे रूप से प्रभावित किया। नरेंद्र मोदी ने किशोरावस्था में जशोदाबेन चिमनलाल के साथ शादी की थी, लेकिन उनके सार्वजनिक जीवन में उनका वैवाहिक जीवन प्रमुखता से नहीं आया। उन दोनों की शादी जरूर हुई, परंतु वे दोनों एक साथ कभी नहीं रहे। शादी के कुछ वर्षों बाद नरेंद्र मोदी ने घर त्याग दिया और एक प्रकार से उनका वैवाहिक जीवन लगभग समाप्त सा ही हो गया। मोदी ने अपना जीवन राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया और एक प्रचारक के रूप में जीवन बिताने का निर्णय लिया। स्नातक करने के बाद मोदी ने अपना घर छोड़कर भारत भर में 2 वर्षों तक यात्रा की, जिसमें उन्होंने कई धार्मिक स्थलों का दौरा किया। 1969 या 1970 में वे गुजरात लौटे और फिर अहमदाबाद चले गए। 1971 में उन्होंने आरएसएस के लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया। 1975 में देश में आपातकाल के दौरान उन्हें कुछ समय के लिए अज्ञातवास में रहना पड़ा। 1985 में वे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से जुड़े और 2001 तक पार्टी के विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए धीरे धीरे भाजपा के सचिव पद तक पहुंच गए। नरेंद्र मोदी ने 1967 में आरएसएस के प्रचारक के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने आरएसएस के अनुशासन और राष्ट्रवादी विचारधारा को अपनाया। यहाँ उन्होंने कठिन जीवन शैली और संगठित कार्य प्रणाली का अभ्यास किया। आरएसएस में अपने कार्यकाल के दौरान मोदी ने कई क्षेत्रों में काम किया और अपनी संगठनात्मक क्षमताओं का प्रदर्शन किया। 1970 के दशक में नरेंद्र मोदी ने जनसंघ के साथ अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में परिवर्तित हुआ। वे गुजरात में पार्टी के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिकार बने और उनके संगठनात्मक कौशल ने उन्हें जल्द ही एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। 1990 के दशक में उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने भाजपा को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित करने में मदद की। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल 2001 में गुजरात में भूकंप के बाद राज्य की स्थिति और भाजपा के घटते जनाधार को देखते हुए नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। उनका मुख्यमंत्री बनने का यह सफर काफी अप्रत्याशित था, लेकिन यह मोदी के लिए
उनके राजनीतिक करियर का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही समय बाद गुजरात में 2002 में सांप्रदायिक दंगे हुए, क्योंकि 27 फरवरी 2002 की गोधरा में एक ट्रेन के सभी दरवाजों को बंद करके मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा ट्रेन में आग लगा दिया, जिसमें 58 हिंदू कार सेवकों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी, जो अयोध्या से लौट रहे थे। इससे गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ गुस्सा से हिंसा का माहौल बन गया। इसमें लगभग 790 मुसलमानों एवं 254 हिंदू मारे गए। यह घटना नरेंद्र मोदी के करियर का सबसे विवादास्पद हिस्सा है। उनके नेतृत्व में दंगों को संभालने के तरीके की व्यापक आलोचना की गई। कई मानवाधिकार संगठनों और विपक्षी दलों ने उन पर दंगों के दौरान प्रशासनिक विफलता और पक्षपात का आरोप लगाया। हालांकि मोदी ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया। इस पर SIT गठित हुआ और जांच में मोदी के खिलाफ दोषी होने का कोई सबूत नहीं मिला और सुप्रीम कोर्ट ने दोषी न मानते हुए इस मामले में क्लीन चिट दे दिया है। विवादों के बावजूद नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान गुजरात के आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने गुजरात मॉडल को प्रस्तुत किया, जिसे राज्य में औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे के सुधार और निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए जाना जाता है। उनके नेतृत्व में गुजरात ने ऊर्जा, कृषि और विनिर्माण के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की। यह मॉडल बाद में राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बना। प्रधानमंत्री के रूप में यात्रा 2013 में भाजपा ने नरेंद्र मोदी को 2014 के आम चुनाव के लिए अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया। उन्होंने एक व्यापक और तकनीकी रूप से उन्नत चुनाव प्रचार किया, जिसमें अच्छे दिन आने वाले हैं का नारा लोकप्रिय हुआ। उनके नेतृत्व में भाजपा ने 2014 के चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज की और नरेंद्र मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने कई प्रमुख नीतियां और योजनाएं शुरू की, जिनमें से स्वच्छ भारत अभियान भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया। यह अभियान एक जन आंदोलन बन गया। मेक इन इंडिया भारत को एक विनिर्माण केंद्र बनाने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गई। यह पहल भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का प्रयास था। डिजिटल इंडिया इस अभियान का उद्देश्य देश में डिजिटल सेवाओं का प्रसार करना और सरकारी सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना। जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के तहत लाखों भारतीयों के बैंक खाते खोले गए। उज्ज्वला योजना इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन प्रदान करना था। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति सक्रिय और व्यापक रही है। उन्होंने नेबरहुड फर्स्ट नीति को अपनाया और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को सुदृढ़ किया। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका, रूस, चीन और अन्य वैश्विक शक्तियों के साथ भारत के संबंधों को और मजबूत किया। मोदी की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए कई पहल की। दूसरा कार्यकाल 2019 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी ने फिर से भाजपा का नेतृत्व किया और पार्टी ने पहले से भी बड़ी जीत हासिल की। इस जीत ने नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और उनके नेतृत्व में भाजपा की मजबूती को और पुख्ता किया। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का निर्णय लिया, जिसने राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया। इस कदम की देश के भीतर और बाहर दोनों जगह प्रशंसा और आलोचना हुई। दिसंबर 2019 में पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA को लेकर देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। इस अधिनियम के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान था। इस पर विपक्ष और कई संगठनों ने इसे सांप्रदायिक और विभाजनकारी कदम बताया। 2020 में कोविड-19 महामारी ने पूरे देश को प्रभावित किया। नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिनमें राष्ट्रीय लॉकडाउन की घोषणा और आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत शामिल है। महामारी से निपटने के मोदी सरकार के प्रयासों की प्रशंसा और आलोचना दोनों हुई।
मोदी एक धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। वे योग, ध्यान और धार्मिक अनुष्ठानों में रुचि रखते हैं। उनके लिए साधु संतों और आध्यात्मिक गुरुओं का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण रहा है। नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव में फिर से जीत हासिल की और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वर्तमान में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और अपने तीसरे कार्यकाल का नेतृत्व कर रहे हैं। इस कार्यकाल में मोदी सरकार ने कई नई योजनाएं और नीतियां शुरू की हैं, जो भारत के समग्र विकास और वैश्विक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से है। मोदी का नेतृत्व भारत की राजनीति और विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और उनकी नीतियां देश के भविष्य को प्रभावित कर रही हैं। नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित इस कहानी को जानकर कैसा लगा, हमें अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक और ऐतिहासिक और धार्मिक कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। प्रणाम।